अब तक आपने देखा, मंजू को तारा की बात बहुत अखरती है कि अब अदिति मंजू को ठुकरा चुकी है। मंजू इसके लिए सरोजा को दोषी मानती है। फूलेश्वरी माधव से पूछती है कि क्या उसने सरोजा से बच्चे की बात की। माधव कहता है कि उसे अभी मौका नहीं मिल पाया। फूलेश्वरी उसे थोड़ा और समय देती है और माधव पर फिर से पोता देने के लिए दबाव डालती है। सरोजा को अदिति के डॉक्टर का फोन आता है कि उसे अदिति को पोलियो ड्रॉप्स दिलवाना है। सरोजा माधव को ये बताती है। माधव को फिर से सरोजा से बात करने का मौका नहीं मिल पाता। सरोजा अदिति में व्यस्त हो जाती है और माधव को फूलेश्वरी किसी काम से अपनी सहेली के यहाँ भेज देती है। सरोजा को एहसास होता है कि अदिति को डॉक्टर के पास ले जाने का समय हो गया है। सरोजा माधव को ढूंढती है, उसे फोन लगाती है, लेकिन माधव को फूलेश्वरी की सहेली बातों में उलझाए रखती है और माधव को देर हो जाती है। अंत में सरोजा अकेले ही अदिति को लेकर निकलने लगती है। उसी समय माधव घर पहुंचता है। सरोजा उससे कुछ सुनना नहीं चाहती। वो कहती है कि अदिति का हर काम वो अकेले ही कर सकती है और उसे पोलियो ड्रॉप दिलवाने भी वो अकेले ही चली जाएगी। माधव कोई जवाब नहीं दे पाता। अब आगे। आदित्य बेटा, कहाँ जा रहे हो? हाँ? जेके हॉस्पिटल गांधीनगर। आओ आदित्य, बैठ जाओ। अब वैसे आपको बता दे, आपके पीछे नहीं आए हम तो अपनी प्यारी से आदित्य के लिए आए हैं, तुम्हारी भतीजी के लिए। तो हम भी आपको बता दें, हम भी ऐसे किसी की गाड़ी में नहीं बैठ जाते हैं। वो तो हम सिर्फ और सिर्फ आदित्य के लिए ऐसा करें, है ना आदित्य? किसी की मतलब? हेलो मैडम, आपको याद दिला दें, हम आपके पति हैं। वो क्या कहते हैं, पति देव जी। थैंक यू सो मच बताने के लिए। चलो आदित्य, हम बैठते हैं। आदित्य बेटा, आपकी चाची ना आज बहुत गुस्से में है। हमारा गुड्डा पाउडर लगा के सुंदर सुंदर बन जाएगा। आई नए नए कपड़े पहने आज तो गुड्डा ने। हमारा राजकुमार तैयार हो गया, हमारा गुड्डा। चलिए हम आपसे बात करते हैं, ठीक है? ओके। अरे वाह! अरे तारा रानी, ये गुड्डे को कहाँ ले जा रहे घुमाने के लिए? कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने फटीचर कपड़े पहनकर हमारा राजकुमार, इस घर का इकलौता वारिस, बाहर घूमने जाएगा? ये कोई बात थोड़ी हुई। आप भी ना हमारे गुड्डे को कुछ भी कह देते हैं। तो आप ही बता दीजिए हमें पते की बात कि गुड्डा जब इतना नया कपड़ा पहन के घर में घूमेगा तो बाहर जाने के लिए शेरवानी सिलवानी पड़ेगी। हाँ हाँ, शेरवानी, सूट बूट और जितने भी दुनिया में अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं ना, हमारा गुड्डा सब पहनेगा। हाँ, देखिए ना हमारे गुड्डा के लिए हम कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जैकेट अच्छी है ना? कल तो तुमको मंदिर जाना था ना, तो बाजार चली गई। बस बस, हम अब एक बेटे की माँ है। अब आप हमसे ये मत पूछेगा कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। 10,000 तो आप ही ने हमको दिए थे और 5,000 का ना हम दुकान पर उधार कराए हैं। आप निपटा दीजिएगा, ठीक है ना गुड्डा? पापा देंगे। 15,000 एक दिन में सारा 15,000 खर्च कर दिया तुमने। अरे तो क्या हुआ? क्या गुड्डा सिर्फ हमारा बेटा है, आपका कुछ नहीं लगता? ये क्या घमासान हो रहा है ना? माई, अब आप ही से समझाइए। एक तो गुड्डे के लिए इतने कपड़े ले आई, वो भी पूरे 15,000 रुपए के। क्या 15,000? उसी दुकान वाले का फोन है, हम अभी आते हैं। अरे माई, आप लोगों को इतना झटका क्यों लग रहा है? क्या हम अपने गुड्डे के लिए 5 कपड़े नहीं ला सकते? और वैसे भी बाजार में जाकर देखिए, छोटे बच्चों के अच्छे कपड़े ना 2-3 हजार से कम में नहीं मिलते हैं। माधव भैया तो हर रोज बाजार से कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। उन्हें तो इस घर में कोई कुछ नहीं कहता। तारा बहू, एक रोज पहले ही हमने तुमको कुछ समझाया था, लेकिन लगता है तुम्हें वो बात पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन कम से कम अभी तो सावधान हो जाओ। इंसान अपनी रोटी को छोड़कर अगर दूसरों का पकवान निहारता है ना, तो उसका मुंह और जीवन
दोनों बेस्वाद हो जाता है। इस घर में सबका एक ओहदा है और उसी में सबकी शांति है, समझ गए? माई, आपको ये लगता है ना कि दादाजी के जाने के बाद से इस घर की किसी भी चीज पर आपका कोई हक नहीं है? ऐसा नहीं है माई, हमारा गुड्डा ना आपको आपके सारे हक दिलवाएगा, बस आप देखती रहिए। हाँ, इस घर में हमारा एक ही हक है तारा बहू, और वो है अपनी इज्जत का। बहुत जतन से कमाई है ये इज्जत, बस इतना एहसान करना कि वो इज्जत बनी रहे। अरे तारा रानी, माई ने जो समझा कुछ समझ में भी आया तुमको? क्या कह रही थी वो? माई कह रही थी कि हमने ना उनको उनका पोता देकर ना दुनिया का सबसे बड़ा काम किया है। हाँ, और अगर हम 15,000 नहीं 50,000 के भी कपड़े अपने गुड्डा के लिए खरीद लाते ना, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। वाह भाई, फिर तो हमें भी इनाम मिलना चाहिए। आपको किस बात का इनाम मिलना चाहिए? अरे तारा रानी, आखिर ये गुड्डा तो हम ही ने दिया ना, तुम कहो तो जोड़ी लगा दें। कैसी बातें करते हैं आप? जोड़ी बोड़ी से क्या होगा? पहले ना इस घर में हमारे गुड्डा को उसकी असली जगह मिल जाए, उसके बाद हम इसके भाई के बारे में सोचेंगे। हाँ, सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। ये सब निकाल निकाल के रखो यहाँ। रानी, अरे ओ रानी, बसेसर, बसेसर, दरबान का कहीं पता है? कर चाकर का ऐसा लग रहा है मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं सब। अरे तारा बहू, कोई तो आओ रे, जरा एक गिलास पानी लेकर आना। जीजी, लीजिए ठंडा शरबत। आज तो सच में बहुत गर्मी है। सच कलावती, मोती दान किए होंगे हमने पिछले जन्म में कोई, जो तुम्हारी जैसी देवरानी हीरे के रूप में मिली हमें। बहुत अच्छा शरबत बना है कलावती। जब से तुम आई हो ना, हर धूप छाव में हमारे साथ हमारी ताकत बनकर जैसे खड़ी हुई हो, ऐसे तो बस राम राज में ही देखने को मिलता था। आपका जमाना तो ये है कि बस अपना मतलब, अपना स्वार्थ, और इसी स्वार्थ के चक्कर में सबका घर आंगन दो टुकड़ों में बट गया है। हमारा ही आंगन ऐसा है, इसके चारों कोने एक साथ है। भगवान तुम्हारे जैसी देवरानी सबको दे। तुम्हें पाकर धन्य हो गया। हाँ हाँ, बोल बोल के ही पेट भर दीजिए बड़की अम्मा जी, क्योंकि बाकी की मलाई तो खाली अपने बच्चों के लिए है। क्या जीजी, आप भी ना बस हमें झाड़ पे मत चढ़ाइए। और हमने क्या किया है आपके लिए, लेकिन आपने जो अपनापन दिया है ना हमें, बस उसी का मान हम अच्छे से रख लें तो समझेंगे हमारा जीवन सफल हो। आज हमारे पास जो भी सुख है वो आप ही ने तो दिया है, वरना डाल से टूटे हुए पत्ते के नसीब में दुनिया खाली ठोकर ही देती। अरे कलावती, वो क्या कहते हैं, बीती के बिसार दे आगे की सुध ले। इसीलिए छोड़ो सब पुरानी बातें। अरे सरोजा बहू कहाँ है? जरा बुलाओ उसे। क्यों जीजी, अब सरोजा बहू को क्यों बुला रही है? कोई बात तो नहीं हुई है ना? अरे नहीं नहीं, सब अच्छा है और आगे सब बहुत अच्छा हो, इसके लिए सरोजा बहू को हर घंटे क्या खाना है, इसी का हिसाब कर रहे हैं हम।
ये तो खुशी की बात है जीजी, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? अरे खुशी की बात नहीं है कलावती, लेकिन कब खुशखबरी मिल जाए इस बात की भी तो देरी नहीं है। और फिर माँ जितनी स्वस्थ रहेगी, चचकी भी तो उतनी ही अच्छे से होगी ना। तारा बहू, हंसने की क्या बात है? देख रहे हैं हम आजकल हर बात में बत्तीसी निकल जाती है तुम्हारी। हाँ तारा बहू, क्या हुआ? नहीं बड़की अम्मा जी, हम तो बस ये सोच रहे थे कि बच्चा और सरोजा को, ये कैसे हो सकता है? तारा बहू, नहीं अम्मा जी, हम तो बस इसलिए कह रहे थे कि माधव देवर जी और सरोजा को साथ में रहने का तो वक्त ही नहीं मिलता। हमेशा तो सरोजा आदित्रि में ही लगी रहती है। अभी भी देखिए, दोनों आदित्रि को ना वो पोलियो ड्रॉप पिलवाने गए हैं। बसेसर, वहाँ वो सामान हम ला के रखे हैं, वो सब सामान खोल के अच्छी तरह से देख। काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश और छुआरे, इस सब मेवों को मिलाकर सूरज उगने से पहले हलवा बनाना है। और हर रोज सुबह सुबह सूरज उगने से पहले वो हलवा तैयार करके जैसे ही सरोजा बहू उठ जाए उसके कमरे में पहुंचाना है। और साथ में 1 गिलास गरम दूध, और वो हम लाए हैं वो दूध में जो मिलाते हैं ना चॉकलेट, वो मिलाकर वो दूध भी देना है जी। दिन में 3 बार ये दूध देना है, 2 बार हलवा और दिन में 2 बार मौसम्बी का जूस। समझे? जाओ देख लो। समझ में आता है हमें अम्मा जी, जो ये मायके से हम 2 पैसे की अकल लेकर आए थे ना, वो भी नहीं बची हम। आप ही की तरह हमें दूर का सब दिखाई देता है। देख रहे हैं अम्मा जी, पहले आप सरोजा से हमारी बच्ची को दूर करेंगी ताकि वो और माधव इस चिक-चिक से खाली हो जाए, है ना? फिर आप सरोजा से अपने पोते की मांग करेंगी, क्यों? लेकिन अगर सरोजा को भी हमारी तरफ बेटी होगी तो भगवान करे कि सच में सरोजा को बेटी ही हो, तो फिर देखते हैं कि आपके पैतरों का क्या होता है। अम्मा जी, आ गई तुम टीका लगवा के। बैठ। जी अम्मा जी, और डॉक्टर ने कहा है कि आदित्रि बिल्कुल स्वस्थ है। अब सुनिए ना, हम आदित्रि के लिए दूध बना करके लाते हैं, उसको भूख लग रही होगी। सरोजा बहू, तुम न जाओ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जी अम्मा जी, बस हम 2 मिनट में आदित्रि के लिए दूध बना करके लाते हैं। हमने कहा रुक जाओ। हम मंजू बहू को कह देते हैं, वो बना के ले आएगी दूध। तुमसे बात करनी है हमें। मंजू बहू, मंजू बहू, सरोजा बहू कह रही है कि आदित्रि के दूध का समय हो गया है, इसके लिए दूध बना कर ले आओ। अम्मा जी सुनिए ना, मंजू दीदी ने अभी तक आदित्रि के लिए दूध तैयार नहीं किया है, इसलिए उन्हें अंदाजा नहीं होगा। हम लाते हैं ना बना करके। लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा है कि किससे किस समय कौन सा काम करवाना है।
सुना नहीं तुमने मंजू बहू? जाओ। यहाँ आओ तुम हमारे पास, आओ। सरोजा बहू, कितना समय हो गया है तुम्हें अपने आप को शीशे में देखे हुए? अभी से ऐसा लगता है जैसे 10-10 बच्चों की माँ बन चुकी हो तुम। न चेहरे पे चमक, न माथे पे रौनक। अरे तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि खाते पीते खानदान की बहू हो तुम? सब यही तो सोचेंगे ना कि तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं हम। बस बहुत चल चुकी तुम अपने मन मर्जी से, और इस सब में इतना उलझ गई कि अपना ध्यान देना ही भूल गई तुम। अब वही करोगी जो हम कहेंगे तुम्हें, समझी तुम? सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। बस है सर। हाँ, ले आए सब? लाओ रखते हैं। ठीक। सरोजा बहू, छुआरे, किशमिश, काजू, बादाम, ये सब मेवे मिलाकर हलवा बनवाकर तुम्हारे कमरे में हम भिजवाएंगे। और ये हलवा रोज तुम्हें सुबह शाम खाना है, और साथ में गर्मा गर्म दूध भी भिजवाएंगे, पी लिया करना। और हाँ, मौसम्बी का जूस दिन में 2 बार नहीं भूलना है, समझी? अम्मा जी, ये सब कुछ हमें खाना है? हाँ, इतना सब तुम्हें खाना है, आज से, अभी से, हर दिन। आदित्रि, बेटा आदित्रि। अरे अम्मा, देखिए ना कितना रो रही है, आप संभालिए ना। अम्मा लीजिए लीजिए, अम्मा पकड़िए पकड़िए, संभालिए। कैसे संभालती थे अब हमें? चुप कराइए आदित्रि को। संभालिए। आप हमें कितने अच्छे से संभालती थी, संभालिए ना, चुप कराइए आदित्रि को। अम्मा चुप कराइए ना। देखिए कितना रो रही है। अम्मा जी, लाइए हमें दे दीजिए, हम चुप कराते हैं। आपकी मम्मी आपके लिए दूध बनाने गई है ना किचन में? अच्छा चलिए, हम आपको भी लेकर के चलते हैं। अम्मा जी, पानी अब सर से ऊपर जा चुका है,
हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। मंजू बहू, आज से अपनी बच्ची तुम खुद पालोगी। और सरोजा बहू, आज से आदित्रि के साथ तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मतलब कोई वास्ता नहीं।